नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित ठकुरेश पचौरी आज पुनः उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष एक विशेष रोचक जानकारी के साथ। सर्वप्रथम मित्रों, मैं आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप सभी से ये विनम्र निवेदन करता हूं कि आपने अपना ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। मित्रों, आपका अपना चैनल है तो इसको तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि इस तरह की रोचक जानकारियां आपको घर बैठे प्राप्त हो सकें और आप उनका लाभ ले सकें। मित्रों, मेरा हमेशा ये प्रयास रहा है कि हिंदू सनातन धर्म के मुख्य पर्व और मुख्य तिथियां, मतलब उन मुख्य पर्व कौन से हैं, उनका क्या महत्व है, मुख्य तिथियों का क्या महत्व है, इन समस्त जानकारियों को आपके अपने इस चैनल के माध्यम से पहुँचाऊँ। इसी श्रृंखला में मित्रों, आज हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष अक्षय तृतीया के महान पावन पर्व के बारे में। मित्रों, कि इस अक्षय तृतीया का महान पावन पर्व 2021 में कब मनाया जाएगा, इस पर्व का अपने आप में क्या महत्व है, इस दिन पूजा पाठ और दान दक्षिणा का अपने आप में क्या महत्व है, इन समस्त विषयों पर मित्रों हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से अनुरोध है कि अंत तक हमारे साथ अवश्य जुड़े रहें इस वीडियो में ताकि इन समस्त जानकारियों को आप प्राप्त कर सकें और उनका लाभ ले सकें। मित्रों, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया वाले दिन अक्षय तृतीया का महान पावन पर्व मनाया जाता है और 2021 में मित्रों ये 14 मई 2021 दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अक्षय शब्द का जो अर्थ है मित्रों, पहले इसको समझिए। अक्षय का मतलब है कभी न क्षय होने वाला, कभी न समाप्त होने वाला, कभी न खत्म होने वाला। अपने आप में ये जो अक्षय शब्द का अर्थ है, अपने आप में मित्रों ये दर्शा रहा है कि इस तिथि का अपने आप में क्या महत्व है। मित्रों, इस दिन क्या करना है हमको, अब हम इस पर चर्चा करते हैं। सुबह उठिए मित्रों, क्योंकि इस दिन गंगा स्नान का भी अपने आप में एक विशेष महत्व है। तो सुबह उठ के, आजकल की जो वर्तमान परिस्थितियां मित्रों चल रही हैं उसमें बाहर जाना पॉसिबल नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए। तो आपको घर पर रह के उस दिन किस तरह से पूजा पाठ करना है, इसके बारे में भी, किस तरह से आपको जैसे सोना खरीदने का महत्व है और भी सामान खरीदने का महत्व है। तो क्या करना है, क्योंकि घर से हम बाहर नहीं निकलना है हमको, तो उस दिन घर पर ही रह के हम किस तरह से पूजा पाठ और दान दक्षिणा करें, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। मित्रों, सुबह उठने के बाद स्नान ध्यान करने के लिए आपको गंगा स्नान करने नहीं जाना है, तो आपको स्नान के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है और उससे घर के सभी सदस्य स्नान कर लें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण करें तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इस दिन मित्रों भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा का अपने आप में विशेष महत्व है। मित्रों, पीले वस्त्र धारण करें, आसन पर बैठ जाएं। सभी लोग परिवार के अपने अपने आसन पर बैठना है, जमीन पर नहीं बैठना है। खुशबूदार धूप बत्ती जलाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा सामने रख लें। गंगा जल से उनको स्नान कराएं, रूली अक्षत और पुष्प से उनकी पूजा करें। इसके बाद आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं, आप लक्ष्मी चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से पूजा अवश्य करें। इसके बाद मैं मंत्र बताऊंगा आपको, उन मंत्रों का आप जाप करें। एक तो यदि आपकी इस ऐसी परिस्थितियां जो चल रही हैं जिसमें आपके धन का आगमन आपका कम हो गया है, आपकी नौकरी में समस्याएं हैं या नौकरी नहीं लग रही है, ऐसी परिस्थितियों में तब आपको कौन सा मंत्र करना है, या इस समय यदि आपके घर में परिवार के सदस्य बीमार चल रहे हैं, बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं, तब आपको कौन से मंत्र का जाप करना है। क्योंकि इस दिन की हुई पूजा और किया हुआ दान उसका कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए इस दिन यदि आप पूजा करके इस मंत्रों का जाप करके ये जो मैं बताने जा रहा हूँ यदि करते हैं मित्रों, तो निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान होगा। ये मेरा आपसे वायदा है। पूजा करने के बाद, इसके बाद यदि आपके घर में धन की कमी हो रही है, धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो आपको कमलगट्टे की माला से मित्रों वहीं पर पूजा करने के बाद बैठ के कमलगट्टे की माला से आपको एक मंत्र है, ओम श्रीं श्रीयै नमः। इस मंत्र की एक माला का जाप करिए। संकल्प लेके गंगा जल से संकल्प ले लीजिए हाथ में कि मैं मंत्र का जो जाप कर रहा हूँ इसलिए कि मेरी नौकरी लग जाए, या मेरे अंदर मेरी जो नौकरी चली गई है वो वापस मुझे मिल जाए, या धन की जो कमी हो रही है उसकी पूर्ति हो।
इस तरह से एक माला का जाप करिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमारी से पीड़ित है, आजकल जो बीमारी चल रही है वायरस के प्रकोप से परेशान है, तो आपको संकल्प लेके एक मंत्र है, ओम सर्व रोग हराय नमः, ओम सर्व रोग हराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। इसके बाद जाप करने के बाद उस जो गंगा जल से आपने संकल्प लिया है, उस गंगा जल में थोड़ा सा जल मिला के पूरे घर में छिड़क दीजिए और उस रोगी के ऊपर छिड़क दीजिए जो इस रोग से पीड़ित है। मित्रों, निश्चित रूप से रोग उसका चला जाएगा आगे आने वाले समय में, और घर की जो निगेटिविटी है वो भी बाहर चली जाएगी, घर की निगेटिविटी समाप्त हो जाएगी, आपके घर में रोग, इस तरह के रोग नहीं होंगे, और जो है मित्रों यदि कोई पीड़ित है तो रोग समाप्त हो जाएंगे। और यदि आपकी नौकरी चली गई है या आपके घर में धन का आगमन नहीं हो रहा है, तो निश्चित मानिए आपको नौकरी मिलेगी और आपके घर में धन का आगमन शुरू हो जाएगा। इस तरह से मंत्रों का जाप करने के बाद इस दिन मित्रों सोना खरीदने का भी अपने आप में विशेष महत्व है, और ऐसी परिस्थितियों में बाहर जाना संभव नहीं है और जाना भी नहीं चाहिए, तो आपको संकल्प लेके जितना पैसे का आप सोना खरीदना चाहते हैं उतने पैसे का आप संकल्प लेके उन पैसों को भगवान के चरणों में रख दीजिए। जब स्थितियां समान हो जाएं तो उस पैसे का आप सोना खरीद लीजिए। सोने के अलावा भी मित्रों आप कई चीज़ें खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं है कि यदि आप समर्थवान नहीं हैं, आप गोल्ड नहीं ले सकते हैं, तो आप चांदी का आइटम ले सकते हैं। चांदी का आइटम भी नहीं ले सकते हैं तो आप कौड़ियाँ ले लीजिए मित्रों, आप एक अक्षी नारियल खरीद लीजिए आप, और चरण पादुकाएँ ले लीजिए, माँ लक्ष्मी की चरण पादुकाएँ भी ले सकते हैं। इनका भी अपने आप में एक विशेष महत्व है मित्रों। तो इन सामान को आप जब स्थितियाँ नॉर्मल हो जाएं तो आप खरीद लीजिए और इसके बाद उनको अपनी तिजोरी में रख दीजिए मित्रों। अब हम बताने वाले हैं आपको कि इस अक्षय तृतीया का महत्व क्यों है। इस तिथि को मित्रों कभी न क्षय होने वाली तिथि मानी गई है, अतः इस दिन जो सामान खरीदा जाता है वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसका कभी अंत नहीं होता है। इसलिए इस दिन इस तरह के सामान खरीदने की परंपरा है गोल्ड इत्यादि की। इस दिन बिना किसी पंडित की सलाह के, बिना पंचांग शुद्धि के हम कोई भी शुभ और मांगलिक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि तिथि अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त है मित्रों। इसमें किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है। आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, आप विवाह कर सकते हैं, आप कोई नया वाहन खरीद सकते हैं, आप भूमि पूजन कर सकते हैं। हर तरह के शुभ और मांगलिक कार्य इस तिथि पर मित्रों किए जा सकते हैं। दान का, अब हम आते हैं दान पर मित्रों। इस दिन किए जाने वाले दान का भी अपने आप में मित्रों विशेष महत्व है। अतः परिस्थितियां भी मित्रों इस तरह की चल रही हैं। इन वर्तमान परिस्थितियों में यदि कोई ऐसा परिवार जिसके पास खाने की समस्या है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं हमारे इस समाज में जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, और ऐसी परिस्थितियों में उनके सामने ये समस्या आके खड़ी हो गई है कि वो अपना डेली का खाना भी नहीं खा पा रहे हैं। तो यदि आपके अड़ोस पड़ोस में, ये आपकी जान पहचान में कुछ ऐसे परिवार हैं, तो उनको इस दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार मित्रों दान अवश्य करिए। और यदि आप समर्थवान हैं, आप यदि कर सकते हैं, तो इस दिन इस संकल्प लीजिए कि ऐसे 1 या 2 परिवारों का हम तब तक लालन पालन करेंगे तब तक स्थितियाँ सामान्य नहीं होंगी। आप ये संकल्प भी ले सकते हैं, क्योंकि मित्रों यदि आप ऐसा करते हैं तो निश्चित मानिए कि आपके घर में असाध रोग नहीं होंगे, आपके घर में धन धान की कभी कमी नहीं होगी, क्योंकि इस दिन किए जाने वाला दान का मैं पहले भी बता चुका हूँ, अपने आप में मित्रों विशेष महत्व है, वो कई गुना फल देता है। इस तरह से आप दान करिए। और हमारे ऐसे मित्र जिनकी जन्म कुंडलियों का मिलान नहीं हो रहा है और वो विवाह करना चाहते हैं, तो मित्रों इससे अच्छी तिथि कोई नहीं है उनके लिए, क्योंकि इस दिन किए जाने वाले विवाह का बंधन अटूट होता है, लंबे समय तक वो विवाह चलता है और वैवाहिक जीवन में मित्रों परेशानियां नहीं आती हैं। अतः हमारे ऐसे मित्र जो विवाह करना चाहते हैं आपस में और जिनकी जन्म कुंडलियों का प्रॉपर मिलान नहीं है, उनको इस चैनल के माध्यम से मैं ये राय देता हूँ कि वो इस तिथि पर विवाह अपना अवश्य संपन्न करें। कैसा लगा मित्रों आपको ये मेरा एपिसोड, ये मेरी जानकारी? यदि अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, बस सोशल मीडिया पर अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके अन्य मित्रों, आपके रिश्तेदारों को और आपके जानने वालों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। मित्रों यदि आप मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, इसकी पूरी जानकारी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है।
मित्रों, आज मैं अपनी वाणी को इस भावना के साथ में विराम देता हूँ कि आप सभी के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे और आपके घर में धन धान की कभी कमी ना हो। मित्रों, उन्हें मुलाकात होगी किसी नई जानकारी, किसी नए विषय और किसी नई समस्या उसके समाधान के साथ में। तब तक अपना ये चैनल एस्ट्रोलॉजर ठकुरेश पचौरी देखते रहिए और इस तरह की छोटी छोटी सी जानकारियाँ घर बैठे प्राप्त कर उनका लाभ लेते रहिए। धन्यवाद मित्रों, मेरा ये एपिसोड पूर्ण रूप से देखने के लिए और मुझसे अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।